नमस्कार दोस्तों, यूनिक एग्जाम्स पीसीएस पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूपी पीसीएस कमीशन के द्वारा आपके एडमिट कार्ड्स रिलीज़ कर दिए गए। आप सभी ने अपने अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर लिए होंगे और अपने जो भी सेंटर्स हैं उनको भी देख लिया होगा। ठीक, तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब हम जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे, जो कि अब क्या है, काफ़ी कम समय है हमारे पास। तो आज हम पॉपुलेशन एंड सेंसस 2011 जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, हर साल पूछा जाता है, चाहे वो पॉपुलेशन की बात हो या फिर अर्बनाइजेशन। तो हम आज इस टॉपिक, दोनों ही टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं हम। तो पॉपुलेशन सेंसस की अगर बात की जाए, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, जो सवाल में हमसे पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो सेंसस था वो किस देश में इसकी शुरुआत की गई? तो 1749 में स्वीडन में पहला सेंसस लेके आया गया था। ठीक, और पहला प्रॉपर सेंसस की अगर बात करें कि हर एक फिक्स्ड पर्टिकुलर या टाइम इंटरवल के बाद जो सेंसस कंडक्ट कराया गया था सबसे पहली बार, वो यूएस में कराया गया था। फाइन, अब हम आते हैं इंडिया पे। इंडिया की अगर बात की जाए तो सबसे पहले फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वॉज ब्रॉट इन 1872 में। किसके टाइम पे? लॉर्ड मेयो के टाइम पे लाया गया था। और वहीं अगर हम इंडिया में प्रॉपर सेंसस की बात करें कि एक फिक्स्ड आफ्टर 10 साल के इंटरवल पे जो हर बार जो है आफ्टर अ डेकेड सेंसस लाया जाता है, सबसे पहली बार ये प्रॉपर सेंसस कंडक्ट कराया गया था 1881 में। किसके टाइम पे? उस टाइम पे वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड रिपन। ठीक, इनके ड्यूरेशन में ये हुआ था। और पॉपुलेशन सेंसस की अगर बात की जाए कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक यूनियन सब्जेक्ट या यूनियन लिस्ट में आता है। ठीक है, आर्टिकल 246 के अंदर। फाइन, और अगर हम किस शेड्यूल में आता है इसकी बात करें तो 7th शेड्यूल के आर्टिकल नंबर या सीरियल नंबर 69 की बात करें तो उसमें पॉपुलेशन सेंसस के बारे में मेंशन किया गया है। फाइन, और सेंसस एक्ट 1948 में लाया गया था। एक कानून बनाया गया था, इसके तहत सेंसस कंडक्ट करवाया जाता है। फाइन, और इस बिल में या इस एक्ट को पास करने से पहले जो बिल पारित किया गया था उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका कंट्रीब्यूशन था, जो कि उस टाइम पे होम मिनिस्टर भी थे। ओके, अब अगर बात करें तो 1961 में सेंसस डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया गया था। कब? 1961 में। और सेंसस जो कंडक्ट करवाया जाता है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया में? तो यहां पे अगर बात करें तो सेंसस कमिश्नर, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। फाइन, जो कि किस मंत्रालय के अंदर आता है? यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर करवाया जाता है। किसके द्वारा? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। फाइन, तो 2011 का जो हमारा सेंसस था वो अगर इंडिपेंडेंस की बात हम देखें तो ये 7th सेंसस था। और वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए उससे पहले का टाइम लिया जाए तो ये 15th सेंसस रहा। ओके, आगे चलते हैं। अब अगर हम बात करें 2011 सेंसस के थीम के बारे में तो क्या थीम था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर वॉज द थीम ऑफ सेंसस 2011। फाइन, तो उस टाइम पे रजिस्ट्रार जनरल या एंड सेंसस कमिश्नर कौन थे जिसके तहत जो है 2011 का सेंसस कंडक्ट करवाया था? तो वो थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। फाइन, डॉक्टर सी चंद्रमौली। और इनके पहले 2011 सेंसस के टाइम पीरियड में कौन थे? जयंत कुमार बंथिया। ये उस टाइम पे जो है सेंसस कमिश्नर, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर थे। और अगर हम करंट टाइम पीरियड की बात करें तो करंट में जो सेंसस कमिश्नर और रजिस्ट्रार जनरल है वो है मृत्युंजय कुमार नारायण। ठीक है, ये अभी करंटली है। फाइन, आगे चलते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन के बारे में, डेमोग्राफिक साइकिल के बारे में हम यहां पे बात करेंगे कि हर कंट्री जो होता है, हर नेशन, ऐसा देखा जाता है कि हर कंट्री या हर नेशन 5 स्टेजेस से गुजरता है पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से अगर बात किया जाए। तो उन स्टेजेस के बारे में देखते हैं हम, क्योंकि यहां से भी सवाल आपसे पूछा गया है। फाइन, तो पहले स्टेज को क्या बोला जाता है? हाई स्टेशनरी स्टेज। क्या होता है इस स्टेज में? इस स्टेज में जो बर्थ रेट होता है वो हाई बर्थ रेट देखने को मिलता है और डेथ रेट भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब बोथ डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही हाई होते हैं पहले स्टेज में। फाइन, और वहीं दूसरे स्टेज की बात करें तो इसको अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज कहा जाता है।
अर्ली एक्सपैंडिंग स्टेज कहा जाता है। और इस स्टेज में क्या होता है कि डेथ रेट जो है बिगिंस टू डिक्लाइन, ये धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगता है डेथ रेट, लेकिन जो बर्थ रेट होता है वो उसी रेट से बढ़ता रहता है। फाइन, तो ये होता है इस टाइम में। और इस टाइम में जो है इट लीड्स टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, जो पॉपुलेशन है वो काफी तेजी से सेकेंड स्टेज में बढ़ता हुआ हमें दिखता है। और थर्ड स्टेज की बात करें तो इसको लेट एक्सपैंडिंग स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेट एक्सपैंडिंग स्टेज। क्या होता है स्टेज में? यहां पे डेथ रेट है हमारा सेकेंड स्टेज में भी डेथ रेट जो है घटना शुरू हो गया था, और फर्दर थर्ड स्टेज में ये और ज्यादा घटता है। ठीक है, इट डिक्लाइंस फर्दर। और साथ साथ में थर्ड स्टेज में एक नई चीज क्या होती है कि अब यहां पे बर्थ रेट भी घटना शुरू हो जाता है। फाइन, इसमें क्या है, बर्थ रेट भी घटना शुरू हो जाता है। और यहां पे क्या है, लेकिन जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो उसका जो है रेट कम होता है और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो होता रहता है। फाइन, मतलब यहां पे सिर्फ ग्रोथ रेट में डिक्रीज देखने को मिलता है, ना कि पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन तो बढ़ता रहता है। फाइन, और फोर्थ स्टेज है उसको लो स्टेशनरी स्टेज बोलते हैं, और यहां पे बर्थ और डेथ रेट दोनों ही लो देखने को मिलते हैं और पॉपुलेशन यहां पे स्टेशनरी हो जाता है आके हमारा। और वहीं फिफ्थ स्टेज की बात करें तो ये क्या है, डिक्लाइनिंग स्टेज है हमारा। यहां पे क्या होता है कि पॉपुलेशन डिक्लाइंस बिकॉज जो बर्थ रेट है इट इज लेस देन डेथ रेट। ठीक, बर्थ रेट इज लेस देन डेथ रेट। फाइन, और यहां पे जो है पॉपुलेशन डिक्लाइन करती है। फाइन, इसको ग्राफ से भी हम देख सकते हैं। ये हमारे स्टेजेस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। आपसे सवाल भी इससे पूछा गया था कि आपको ऑप्शंस में दे दिए गए थे, जैसे हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपैंडिंग, लेट एक्सपैंडिंग, या 4 ऑप्शंस दे दिए गए। और पूछ देगा कि इंडिया जो है किस पोजीशन पे है। तो यहां पे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इस साइकिल, इस डेमोग्राफिक साइकिल के अंदर लेट एक्सपैंडिंग जो फेज है वहां पे लाई करता है। मतलब इंडिया हमारा थर्ड स्टेज में है। ठीक है, इंडिया इज एट द थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल। फाइन, तो जैसा कि हम यहां पे देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज में हमारा जो पॉपुलेशन है वो जो है स्टेशनरी देखने को मिल रहा है, जहां पे बर्थ और डेथ रेट दोनों ही काफी ज्यादा है। और यहां पे हम देख सकते हैं बर्थ रेट तो सेम है, उसी रेट से जो है इंक्रीज हो रहा है यहां पे, बट डेथ रेट हमारा डिक्लाइन करने लग रहा है। फर्दर लेट एक्सपेंडिंग जिसमें कि इंडिया लाइक करता है, यहां पे बर्थ रेट भी अब घटना शुरू हो जाता है, डेथ रेट तो पहले से ही जो है डिक्लाइन कर रहा है। फाइन, इस स्टेज में हमारा पॉपुलेशन क्या है, स्टेशनरी रहता है। ओके, और यहां पे जो है पॉपुलेशन बिगिंस टू डिक्लाइन। फाइन, आगे चलते हैं। अब हम बात कर ले कि जो इंडियन पॉपुलेशन जो डेटा सोर्सेज है वो कहां कहां से हमें देखने को मिलता है, पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो अगर हम सीक्वेंस की बात करें कि सबसे पहले कौन सा आया, अगर हम क्रोनोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले पॉपुलेशन सेंसस स्टार्ट किया गया था, उसके बाद सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, फिर सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, और उसके बाद आखिर में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, तो ये 4 मेजर सोर्सेज हैं जिससे हमें पॉपुलेशन के बारे में, इंडियन पॉपुलेशन के बारे में पता चलता है। फाइन, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आपको 4 ऑप्शंस ये दे देगा और पूछ देगा कि आप सही सीक्वेंस में या सही क्रम में इसको लगाइए। फाइन, तो डेमोग्राफिक थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में आपने सुना होगा। किसके द्वारा ये थ्योरी दिया गया था? W.S. थॉमसन और F.W. नॉटेस्टीन के द्वारा ये थ्योरी दिया गया था। फाइन, और ये बताया गया था इसमें कि इसमें कितने स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस इन्वॉल्व हैं इस थ्योरी में। फाइन, आगे देखते हैं। अब हम जो है 2011 सेंसस के जो पॉपुलेशन है, जो डेटा है, उसके बारे में जानेंगे। फाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आपके लिए वीडियो। आप किसी भी स्टेट पीसेस की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये जो है इनफ है। अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपके लिए जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सभी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे या कवर हो जाएंगे। फाइन, तो पॉपुलेशन की बात की जाए तो 2011 सेंसस के हिसाब से कितना पॉपुलेशन था? 121 करोड़, 121.02 करोड़। और अगर मेल पॉपुलेशन की बात की जाए तो 51.47% इसमें से मेल पॉपुलेशन थी और फीमेल की 48.53%, जो कि ऑलमोस्ट जो है हाफ हमें देखने को मिल रहा है, बराबर पॉपुलेशन लगभग देखने को मिलता है। ठीक, और हाईएस्ट पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां पे, किस स्टेट में देखी गई? उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम में हमें देखने को मिली 2011 सेंसस के हिसाब से। फाइन,
अब हम बात करेंगे अगर रूरल पॉपुलेशन की बात की जाए तो रूरल पॉपुलेशन अगर बात करें हम तो 68.9% रूरल पॉपुलेशन हमें देखने को मिली। और किस स्टेट में सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन थी तो यहां पे बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन देखने को मिलती है, जो कि 90% के अराउंड है। कितना? 90% के अराउंड। ये भी सवाल आपसे पिछले सालों में पूछा गया है। और अर्बन पॉपुलेशन की अगर बात करें तो इंडिया में 31.1% जो लोग हैं वो अर्बन एरियाज में रहते हैं। फाइन, कितना? 31.1%। और हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन किस राज्य में, किस स्टेट में देखने को मिलता है तो वो है गोवा, जहां पे अप्रॉक्स 62% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में रहती है। फाइन, आगे देखते हैं। अब हम डेकेडल ग्रोथ रेट की बात करें, डेकेडल ग्रोथ रेट, ठीक है, 2001 से 2011 के बीच की जो ग्रोथ रेट थी पॉपुलेशन की वो कितनी थी? तो वो थी 17.64% ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला। फाइन, और वहीं अगर हम ग्रोथ रेट रूरल एरियाज में देखें तो 12.3% और अर्बन एरियाज में 31.8%। मतलब यहां से हम ये देख सकते हैं कि अर्बन पॉपुलेशन में जो डेकेडल ग्रोथ रेट थी वो ज्यादा थी कंपैरेटिव टू रूरल पॉपुलेशन। फाइन, और हाईएस्ट किस स्टेट में डेकेडल ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा देखने को मिला तो है मेघालय। मेघालय में सबसे ज्यादा जो है ग्रोथ रेट, डेकेडल ग्रोथ रेट देखने को मिला, जो कि 27.9% है। और सबसे कम किस स्टेट में? नागालैंड में, जो कि नेगेटिव देखने को मिला था, -0.6% जो है डेकेडल ग्रोथ रेट वाज ऑब्जर्व्ड इन द स्टेट ऑफ नागालैंड। ओके, अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन की। अगर बात की जाए कुछ इंपॉर्टेंट यहां पे सारे डिटेल्स आपको दिए गए हैं। एक साइड ईयर पॉपुलेशन डेकेडल ग्रोथ रेट के बारे में और एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, ये कॉलम बात करता है एनुअल ग्रोथ रेट की। तो 1921 की अगर हम बात करें तो इस टाइम पीरियड में जो डेकेडल ग्रोथ रेट थी वो नेगेटिव डेकेडल ग्रोथ रेट देखने को मिली, और ऐसा पहली बार ऑब्जर्व किया गया था सेंसस के दौरान। फाइन, जो कि -0.31% देखने को मिला। फाइन, और इसको हम जानते भी हैं किस नाम से? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 को बोला जाता है। ओके, और 2011 की अगर बात करें तो एनुअल ग्रोथ रेट क्या थी 2011 में? 1.64% एनुअल ग्रोथ रेट। और डेकेडल ग्रोथ रेट के बारे में हम पहले देखा कि कितना था? 17.64% जो है डेकेडल ग्रोथ रेट देखने को मिली। आगे देखते हैं तो यहां पे इस टेबल में आप देख सकते हैं कि 1921 के बाद उसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला गया, क्योंकि यहां से जो एक तरीके से ग्रोथ रेट थी वो पॉजिटिव देखने को मिली और हर साल इंक्रीजिंग ट्रेंड हमें देखने को मिला। और पॉपुलेशन 1951 से 1981 का ड्यूरेशन अगर बात करें इसके बारे में तो इट इज द ईयर ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इस टाइम पीरियड में पॉपुलेशन काफी तेजी से देखने को हमें मिला। ये 1951 के बाद ऐसा देखने को मिला। ओके, तो अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन जो टर्म है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किसके द्वारा दिया गया था तो वो थे किंग्सले डेविस के द्वारा, जो द टर्म पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाज गिवन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के अलावा भी इन्होंने एक और टर्म के बारे में बात किया था, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये दोनों ही टर्म जो है किंग्सले डेविस साहब ने दिया था। ओके, अब आगे देखते हैं। अब हम सेक्स रेशियो की अगर बात करें इंडिया में तो कितना था? 943। सेक्स रेशियो 943 था, जो कि अगर पिछले 2001 के सेंसस से कंपेयर करें तो 10 अंक से ये बढ़ता हुआ देखने को मिला। फाइन, जो कि कितना था 2001 में? 933। फाइन, तो अगर रूरल पॉपुलेशन में अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो 949 और अर्बन में 929, मतलब रूरल एरियाज में जो सेक्स रेशियो है ज्यादा है कंपेयर टू अर्बन एरियाज। ये इक्वेशन हमें देखने को मिल रहा। और हाईएस्ट अगर बात करें किस स्टेट में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो देखने को मिला तो वो है केरल, जहां पे 1084। और किस, अगर आपसे यूनियन टेरिटरी के बारे में पूछा जाए किस यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो, वो है पुदुचेरी 1037। और सबसे कम अगर पूछा जाए लोएस्ट सेक्स रेशियो वो है हरियाणा स्टेट में। फाइन, 879। ओके, आगे देखते हैं। अब हम चाइल्ड पॉपुलेशन की बात करेंगे। 0 to 6 इयर्स एज ग्रुप के बीच जो भी पॉपुलेशन आती है तो कितने थे? 16.4 करोड़, जो कि परसेंटेज में बात करें तो टोटल पॉपुलेशन का 13.6%। और अगर हम रूरल एरियाज में बात करें 0 to 6 इयर्स पॉपुलेशन की
तो रूरल पॉपुलेशन का 14.6% और अर्बन टोटल अर्बन पॉपुलेशन का 11.5% जो है चाइल्ड जो देखने को हमें मिले। फाइन। और वहीं मेल और फीमेल की बात करें तो 13.8% मेल एंड 13.4% फीमेल पॉपुलेशन देखने को मिला, चाइल्ड पॉपुलेशन हमें देखने को मिला। आगे देखते हैं। अब चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो 0 to 6 ईयर्स एज ग्रुप की तो कितना था 919 जो कि पिछले अगर 2001 की सेंसस से अगर कंपेयर करें तो घटता हुआ देखने को मिला। 8 अंकों से ये क्या हुआ, घटता हुआ देखने को मिला। फाइन। और सबसे ज्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो कहां पे है, वो है अरुणाचल स्टेट में जो कि 972 है और सबसे कम हरियाणा में ही है। फाइन। सबसे कम हरियाणा में हमें देखने को मिलता है। और रूरल अर्बन की अगर बात करें तो रूरल एरियाज में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो है 923 और अर्बन एरियाज में 905 सेक्स रेशियो देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। अब हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें 2011 सेंसस में तो वो कितनी थी 982 पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते थे 382 पर्सन्स। फाइन। और 2001 सेंसस में कितना था 325 अंक था, मतलब इंक्रीज हुआ है 57 नंबर से ये बढ़ता हुआ देखने को मिला। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस राज्य में है, किस स्टेट में, तो वो है बिहार में। कितना है 1106। फाइन। 1106। और यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो है दिल्ली की 11,320। फाइन। दिल्ली के बाद हमारा चंडीगढ़ आ जाता है। फाइन। और सबसे कम जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो किस स्टेट में, वो है अरुणाचल प्रदेश में। कितना 17। ये सवाल भी आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे कम जो है अंडमान एंड निकोबार में पॉपुलेशन डेंसिटी हमें देखने को मिलती है। फाइन। अब हम बात करेंगे लिटरेसी रेट की। तो लिटरेसी रेट की बात करें तो मेल लिटरेसी रेट कितना देखने को मिला 82.14%। 82.14% मेल लिटरेसी और फीमेल लिटरेसी 65.46% फीमेल लिटरेसी देखने को मिला। और ओवरऑल लिटरेसी की बात करें इंडिया की तो वो था 74.04%। कितना 74.04%। और सबसे ज्यादा किस राज्य में लिटरेसी रेट देखने को मिला तो वो है केरला में। फाइन। केरला में कितना 94%। और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वहां पे लक्षद्वीप में 91.8% लिटरेसी रेट देखने को मिला। और सबसे कम लोएस्ट की अगर हम लोग बात करें तो बिहार स्टेट में सबसे कम लिटरेसी रेट देखने को मिली 61.8%, जो कि काफी कम है। फाइन। 61.8%। और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दादरा एंड नगर हवेली में सबसे कम लिटरेसी रेट देखने को मिली 76.2%। ठीक। तो आप जो है मेन पॉइंट जो आप याद रखें कि किस स्टेट में या किस यूनियन टेरिटरी में लिटरेसी रेट ज्यादा है कम है। ओके। अब हम बात करेंगे मेल लिटरेसी रेट की बात की जाए तो जैसा कि हमने पहले देखा 82.14% था, बट अगर हम स्टेट की बात करें किस राज्य में सबसे ज्यादा मेल लिटरेसी है या मेल लिटरेट्स हैं तो वो है केरल में ही। फाइन। ओवरऑल में ही केरल हमारा टॉप में था और सबसे कम बिहार में, जो कि ओवरऑल की बात करें तो उसमें भी बिहार लोएस्ट लिटरेसी रेट देखने को मिला। अब हम फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें तो फीमेल लिटरेसी भी केरला में सबसे ज्यादा देखने को मिली। केरला जो है लिटरेसी में हर जगह क्या है टॉप पोजीशन पे आता है। फाइन। वैसे फीमेल लिटरेसी की बात करें तो 65.46% है और बिहार में सबसे कम सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट देखने को मिलती है फीमेल्स में 51.5%। इसके बाद हमारा राजस्थान स्टेट आ जाता है। फाइन। तो ये जो है स्टेट्स के नाम आपको याद रखने क्योंकि सवाल जो है यही पूछता है क्वेश्चन आपको एग्जाम में। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन इन इंडिया ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात होगी अब। फाइन। तो अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करें तो कितना पॉपुलेशन इनका 20.14 करोड़, 20 करोड़ के लगभग इनकी पॉपुलेशन है, जो कि परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन में बात करें तो टोटल पॉपुलेशन का 16.6% जो है एससी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। और रूरल एरियाज की बात करें तो रूरल पॉपुलेशन में 18.5% 18.5% और वहीं अर्बन एरियाज में 12.6% इनकी पॉपुलेशन देखने को मिलती है।
और मेल फीमेल के टर्म्स में अगर हम बात करें तो 16.6% मेल पॉपुलेशन और 16.7% फीमेल पॉपुलेशन देखने को मिलती है एससी की। फाइन। तो सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन किस स्टेट में है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर विल बी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन देखने को मिलता है। बट आपसे सवाल जो एक डिफरेंट तरीके से भी पूछा जा सकता है कि परसेंटेज के टर्म्स में भी बताइए कि किस स्टेट में, किस राज्य में सबसे ज्यादा जो है शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन देखने को मिलती है, तो वो है हमारा पंजाब। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे परसेंटेज के टर्म्स में पंजाब, और अगर नंबर्स की बात करें पॉपुलेशन की तो उस केस में हमारा यूपी आंसर हो जाएगा। फाइन। कितना है पंजाब में 31.9% जो है शेड्यूल कास्ट हमें देखने को मिलते हैं। और सबसे कम किस स्टेट में है, तो वो है नागालैंड। नागालैंड में सबसे कम शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। फाइन। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बात की जाए तो इनका जो पॉपुलेशन है 10.43 करोड़ है, लगभग शेड्यूल कास्ट का हाफ। फाइन। परसेंटेज के टर्म्स में बात करें तो 8.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ओके। और रूरल अर्बन की बात अगर की जाए तो 11.3% जो है रूरल एरियाज में पाए जाते हैं और 2.8% इनके पॉपुलेशन का अर्बन एरियाज में हमें देखने को मिलते हैं। और मेल फीमेल के टर्म्स में बात की जाए तो 8.4% मेल और 8.8% फीमेल पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स की देखने को हमें मिलती है। ओके। और हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात करें, किस स्टेट में सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन हमें देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो वो है एमपी में। किस राज्य में? एमपी में। और परसेंटेज के टर्म्स में अगर बात की जाए तो मिजोरम में सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। और लोएस्ट पॉपुलेशन बात करें शेड्यूल्ड ट्राइब्स की तो वो पंजाब स्टेट में हमें देखने को मिलती है। किस स्टेट में? पंजाब में सबसे कम शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट जो आपके डेटा थे रिगार्डिंग शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, जो आपसे जहां से सवाल आपके बनते हैं, तो ये आप ध्यान से इसको देख सकते हैं। फाइन। अब हम बात करेंगे स्टेट्स की बात होगी अब यहाँ पे। अब हम नंबर्स की बात नहीं करेंगे, नंबर्स की बात हमने पहले कर लिया। अब सवाल जहां से बनते हमारे एग्जाम में उसकी बात की जाएगी, जैसे कि 5 मोस्ट पॉपुलस स्टेट के बारे में। ठीक है। ओवरऑल आप कम से कम 3 स्टेट तो याद रखिए, क्योंकि कभी कभी ऑप्शंस में आपको टॉप वाला ना देके नीचे वाला भी दे सकता है, जिससे कि आप अपने आंसर को आइडेंटिफाई कर सके थ्रू एलिमिनेशन। इस वजह से आपको 2-3 कम से कम याद रहे तो अच्छा होगा। फाइन। तो 5 मोस्ट सबसे पॉपुलस स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जहां पे 20 करोड़ पॉपुलेशन देखने को मिलता है हमें अगर बात की जाए। उसके बाद महाराष्ट्र हमारा सेकंड, फिर बिहार थर्ड पे, वेस्ट बंगाल फोर्थ और आंध्र प्रदेश 5th नंबर पे हमारा आता है। ये टॉप 3 आप याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। और लीस्ट पॉपुलस स्टेट की बात की जाए तो सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम की है, उसके बाद मिजोरम की और फिर अरुणाचल प्रदेश की। ठीक। ये नीचे से है, बॉटम से है, सिक्किम में सबसे कम, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल। आगे देखते हैं। अगर हम यूनियन टेरिटरीज की अगर बात करें कि यूनियन टेरिटरीज में सबसे पॉपुलेटेड या पॉपुलस यूनियन टेरिटरी कौन सा है, तो वो है हमारा दिल्ली। सेकंड पे पुदुचेरी आ जाएगा और थर्ड पे चंडीगढ़ हमें देखने को मिलता है। फाइन। और अगर हम लीस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी की बात करें, सबसे कम किस केंद्र शासित प्रदेश में पॉपुलेशन देखने को मिलता है, तो वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सबसे कम, उसके बाद दमन एंड दीव, फिर आपका दादरा एंड नगर हवेली आ जाएगा। अब तो 2020 में जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव अब एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है। फाइन। अब अगर हम बात करें कि अगर डिस्ट्रिक्ट से सवाल पूछ लिया जाए कि किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है इंडिया में किस जिले में? फाइन। तो महाराष्ट्र के थाने जिले में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। उसके बाद हमारा नॉर्थ 24 परगना आ जाएगा, जो कि वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है। फाइन। और सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो दिबांग वैली कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में, जैसा कि हम सब जानते हैं। फाइन। उसके बाद अंजाव भी हिमाचल प्रदेश में। तो इन दोनों जिलों में सबसे कम या लीस्ट पॉपुलेशन देखने को मिलती है। फाइन। आगे बात करते, अब 5 स्टेट्स विद हाईएस्ट, अब डेकेडल ग्रोथ रेट की बात होगी कि सब किस राज्य में सबसे ज्यादा डेकेडल ग्रोथ या दशकीय वृद्धि हमें देखने को मिलती है।
तो यहाँ पे हम बात करेंगे मेघालय स्टेट में, मेघालय राज्य में सबसे ज्यादा डेकेडल ग्रोथ रेट हमें देखने को मिली, कितना है 27.9%। फाइन। उसके बाद हमारा अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो ये हम टॉप के कम से कम 2 या 3 कम से कम हमें याद होने चाहिए, इससे हमारा काम बन जाएगा, सारे हमें याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब हम बात करेंगे कि 5 ऐसे राज्य या स्टेट जिन दैट हैव लोएस्ट डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो सबसे कम जैसा कि हमने देखा था नागालैंड का है, जो कि नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला था। इकलौता एक ऐसा स्टेट था जहां पे नेगेटिव डेकेडल ग्रोथ रेट जो है ऑब्जर्व किया गया था, -0.6%। उसके बाद केरल में सेकंड नंबर पे, गोवा थर्ड पे। फाइन। तो अब अगर हम बात करें कि डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर बात करें किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा या हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट ऑब्जर्व किया गया था या हाईएस्ट यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो वो है अरुणाचल प्रदेश का कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट, जहां पे 111.01% यहाँ पे डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखने को मिला था। उसके बाद यानम जो कि पुदुचेरी में है 77.15% या 77% बात कर ले तो टॉप वाला हमें याद होना चाहिए कि सबसे ज्यादा कहां पे है रेट, कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। और उसी तरीके से अगर हम लोएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट की बात करें इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जिले की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो लोंगलैंग जिला जो है, लोंगलैंग डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड, यहाँ पे सबसे कम जो है डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑब्जर्व किया गया था, -58.39%। नेगेटिव में 58 है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। फाइन। उसके बाद नागालैंड का ही किफरे जिला, यहाँ पे भी -30.5 डेकेडल ग्रोथ रेट ऑब्जर्व किया गया था। ओके, आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे 3 यूनियन टेरिटरीज, 3 ऐसे यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश दैट हैव हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट। वहां पे पहले हमने स्टेट्स की बात की, अब हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो सबसे जो है ज्यादा दादरा एंड नगर हवेली का देखने को मिलता है, जो कि 55.9% है। उसके बाद हमारा दमन एंड दीव आ जाएगा। तो यहां पे आप सिर्फ एक टॉप वाला याद रखिए, उससे आपका काम बन जाएगा। फाइन। तो वहीं अगर लोएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट की बात करें यूनियन टेरिटरी की, तो लक्षद्वीप सबसे कम यहां पे डेकेडल ग्रोथ रेट देखने को मिला अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के हिसाब से, जो कि 6.3% था। फाइन। अब हम बात करेंगे स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। मेघालय, इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं और यहां पे भी हमने देखा लोएस्ट कहां है, नागालैंड में, फिर हमारा केरल आ जाएगा सेकंड नंबर पे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। यहां पे बात होगी किसकी होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ऐसे 5 स्टेट्स जिनके सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिली, तो यहां पे आप कम से कम 3 जो है याद रखिए, 3 या 4, अगर आप यूपी पीसीएस का भी पेपर दे रहे हैं तो यहां पे 4 आप कम से कम याद रखिए। फाइन। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में देखी जाती है 1106। उसके बाद वेस्ट बंगाल, फिर हमारा थर्ड पोजीशन पे केरला, और फिर हमारा चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश आ जाएगा, जहां पे कितना है 829। फाइन, 829 है पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। और अगर हम लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, स्टेट्स की बात की जाए, तो अरुणाचल प्रदेश में कितना है 17, जो कि सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी देखी जाती है। उसके बाद हमारा मिजोरम आ जाता है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। पहले दो क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ही हैं दोनों। फाइन। फिर सिक्किम हमारा 86, फिर नागालैंड, फिर हिमाचल प्रदेश, सारे लगभग क्या है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अगर हम हिमाचल प्रदेश को छोड़ दे तो। ओके, अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी की यूनियन टेरिटरीज के बारे में। तो कौन सा वो यूनियन टेरिटरी है जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिली, तो वो है दिल्ली। दिल्ली में कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी, 11,320, जो कि बहुत ही ज्यादा है। अगर हम एवरेज की बात करें इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वो कितनी थी 382। कितनी 382। और इससे आप कंपेयर करेंगे ये नंबर्स, तो बहुत ही ज्यादा है देखने को हमें मिलता है। तो आप इस हिसाब से लगा सकते हैं आइडिया कि कितना ज्यादा कंजेस्टेड दिल्ली होगा। फाइन। उसके बाद हमारा चंडीगढ़ आ जाएगा, फिर पुदुचेरी तीसरे नंबर पे। और सबसे कम किस यूनियन टेरिटरी में पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है, तो वो है अंडमान एंड निकोबार, जहां पे क्या कितना है नंबर्स में 46। ओके, अब हम सेक्स रेशियो की बात करेंगे कि कौन से ऐसे राज्य हैं, 5 स्टेट्स है जहां पे सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो देखने को मिलती है।
तो टॉप का तो हम सभी को पता है कि केरल में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो देखने को मिलती है, बट केरल के बाद कौन सा स्टेट है ये हमें नहीं पता होता। और ऑप्शंस अगर केरल नहीं दिया है, फिर आपसे 4 ऑप्शंस दे के पूछ दिया, तो हम वहां पे फंस सकते हैं। तो इसलिए कम से कम मिनिमम 3 जो है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ध्यान में रखिए। फाइन। तो दूसरे नंबर पे तमिलनाडु आ जाता है। स्टेट्स की बात हो रही है यहाँ पे, यूनियन टेरिटरीज की बात हम नहीं कर रहे हैं। फाइन, उसकी हम बाद में बात करेंगे। 996, फिर आंध्र प्रदेश में 993, फिर छत्तीसगढ़ हमारा, फिर मेघालय। छत्तीसगढ़ में भी जो सेक्स रेशियो वो जो है ठीक ठाक अच्छा खासा देखने को मिलता है। फाइन। अब हम बात करेंगे 5 स्टेट्स विद लोएस्ट सेक्स रेशियो। तो सबसे कम हम जैसा कि जानते हैं कि हरियाणा में है 879। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा आ जाता है नीचे से जम्मू एंड कश्मीर, जहां पे 889 पॉपुलेशन डेंसिटी सेक्स रेशियो देखने को मिलता है। और सिक्किम तीसरे नंबर पे, फिर पंजाब और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ये हमारा 5वें नंबर पे आता है। नीचे से 5वें पायदान पे सेक्स रेशियो के टर्म्स में उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है। कितना है उत्तर प्रदेश में सेक्स रेशियो? 912। 912, ये आप ध्यान में रखिएगा अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो। फाइन। अब अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज की, कि किस यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो देखने को मिलता है, तो वो है पुदुचेरी में 1037। ठीक, 1037। फिर लक्षद्वीप, फिर अंडमान एंड निकोबार तीसरे स्थान पे हमारा आ जाएगा। और अगर लोएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी में सबसे कम सेक्स रेशियो देखने को मिलता है, जो कि 618 है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, संख्या के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो। अब अगर बात करें स्टेट विद हाईएस्ट, यहां पे चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात होगी। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो सबसे ज्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, जो कि 972 है। कितना? 972। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो देखने को मिलता है। और यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो अंडमान एंड निकोबार में सबसे ज्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो देखने को मिलता है, यहां पे भी 972 है। फाइन। और अगर लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो सबसे कम, जैसा कि हम जानते हैं हरियाणा में सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो देखने को मिलता है। अगर ओवरऑल भी सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा, सबसे कम कहां पे? हरियाणा में। और चाइल्ड की अगर बात करें तो उसमें भी हरियाणा जो है सबसे कम यहां पे देखने को मिलता है। उसके बाद पंजाब दूसरे नंबर पे, जम्मू एंड कश्मीर हमारा तीसरे नंबर पे आ जाता है। फाइन। और वहीं यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली में जो कि हमारा क्या है, कैपिटल भी है, यहां पे जो है सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो देखने को मिलता है दिल्ली यूनियन टेरिटरी में। फाइन। आगे चलते हैं। अब अगर हम बात करें लिटरेसी रेट की, परसेंटेज की बात करें तो कौन से ऐसे 5 राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है? तो केरल सबसे पहले नंबर पे, उसके बाद हमारा मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा। फाइन। केरल, मिजोरम, गोवा, ये टॉप 3 स्टेट्स है जहां पे सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट्स देखने को मिलती है। और 5 स्टेट्स विद लोएस्ट लिटरेसी रेट की बात करें तो बिहार में सबसे कम लिटरेसी रेट देखने को मिलती है। बिहार के बाद हमारा अरुणाचल प्रदेश आता है जहां पे 65.4% है। थर्ड पोजीशन पे राजस्थान आता है। ठीक है, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, ये टॉप 3 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे लोएस्ट लिटरेसी रेट्स देखा जाता है। और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट लक्षद्वीप का है, सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में। और सबसे कम अगर बात करें तो दादरा नगर हवेली में सबसे कम लिटरेसी रेट देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ यूनियन टेरिटरी। फाइन। आगे चलते हैं। अब हम मेल लिटरेसी की अगर बात करें, 5 स्टेट्स विद मेल लिटरेसी रेट, तो यहां पे आप जो है टॉप 2 याद रखिए, उससे ज्यादा नहीं। फाइन। तो केरल राज्य में सबसे ज्यादा मेल लिटरेसी रेट देखने को मिलता है और मिजोरम हमारा दूसरे नंबर पे आ जाएगा। और सबसे कम मेल लिटरेसी रेट की बात करें तो बिहार हमारा यहां पे होगा और सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश होगा। फाइन। ये थी मेल लिटरेसी के बारे में, ये था। अब हम फीमेल लिटरेसी की बात करें तो सबसे ज्यादा फीमेल लिटरेसी भी केरला में देखने को मिलता है। और अगर हम लोएस्ट की बात करें तो बिहार राज्य में ही सबसे कम मेल लिटरेसी देखने को मिलता है। फाइन। तो बिहार के बाद राजस्थान आ जाएगा, देन आपका झारखंड, फिर जम्मू कश्मीर। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये नीचे से 5वें पायदान पे है इन टर्म्स ऑफ फीमेल लिटरेसी रेट। कितना है? 57.2% उत्तर प्रदेश में फीमेल लिटरेसी रेट देखने को मिलता है। फाइन। चिंता करने की बात नहीं है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो
यूपी पीसेस के लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ 2011 का जो पॉपुलेशन सेंसस है। ठीक है, यूपी के लिए अलग एक हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें सारा डिटेल्स जो होगा उत्तर प्रदेश के बारे में आपके सामने हम लेके आएंगे। फाइन। अब हम बात करेंगे अर्बनाइजेशन की। अर्बनाइजेशन के बारे में हमारा 2011 सेंसस क्या कहता है। फाइन, तो आइए देखते हैं। तो अगर अर्बनाइजेशन के बारे में बात की जाए तो किंग्सले डेविस द्वारा अर्बनाइजेशन के बारे में क्या कहा गया था कि अर्बनाइजेशन क्या है, एक फाइनाइट प्रोसेस है या फिर साइकिल है। क्या है? इट इज अ फाइनाइट प्रोसेस या साइकिल है जिससे कि हर देश या हर कंट्री या हर नेशन को जो है गुजरना पड़ता है इन ऑर्डर टू इवॉल्व फ्रॉम एग्रेरियन टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी। एग्रेरियन सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ जाने का ही मतलब ये साइकिल रिप्रेजेंट करता है। फाइन। इसमें 3 स्टेजेस की बात की गई थी। इन्होंने 3 स्टेजेस के बारे में बताया था किंग्सले डेविस साहब ने, इनिशियल स्टेज, एक्सेलरेशन स्टेज और टर्मिनल स्टेज। इस स्टेजेस का नाम आप ध्यान में रखें क्योंकि अगर आप 2022 का पीसीएस का पेपर देखेंगे तो आपसे इस टॉपिक से सवाल पूछा गया था, इसीलिए इसको यहां पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, कि आपको ये पूछा था सवाल की अगर बात कर लूं मैं तो ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्टेज जो है सेकंड स्टेज कहलाता है। ठीक है, आपको स्टेजेस के नाम कर दे दिए गए थे और पूछा था कौन सा सेकंड स्टेज है। तो हमारा यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं एक्सेलरेशन स्टेज है जो कि हमारा दूसरा स्टेज है। तो आइए इन स्टेज के बारे में देखते हैं। तो इनिशियल स्टेज के बारे में बात करें तो यहाँ पे रूरल या ट्रेडिशनल सोसाइटी देखने को मिलती है जहाँ पे एग्रीकल्चर का डोमिनेंस देखने को मिलता है और साथ ही साथ डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स पैटर्न देखने को हमें मिलता है। और एक्सेलरेशन स्टेज की बात करें तो यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या इन्वेस्टमेंट वो इंक्रीज हमें देखने को मिलता है। उसमें जो खासकर से ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट्स होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हमारा कम्युनिकेशन, तो ये एक तरीके से एक्सेलरेट करता है सेकेंड स्टेज में। और टर्मिनल स्टेज की अगर बात करें तो यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन जो है एक्सीड्स 70%। अर्बन पॉपुलेशन जो है कितनी हो जाती है? 70% से ज़्यादा हो जाती है। फाइन। तो इस स्टेज में बात करें तो अर्बनाइजेशन मोर और रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे आके सैचुरेशन पॉइंट पे एक तरीके से पहुंच जाता है। फाइन। और यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है, अर्बन पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है और टोटल पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट होगा किसी पर्टिकुलर कंट्री का, सपोज इंडिया के टर्म्स में अगर हम बात करें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगी और साथ ही साथ इंडिया के अर्बन एरियाज में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगी, थर्ड स्टेज में दोनों ही बराबर हमें लगभग देखने को मिलती है। फाइन, ऐसा हमारे किंग्सले डेविस साहब ने कहा था। और अगर हम इंडिया की बात करें कि किस स्टेज में इंडिया लाई करता है इन तीनों में से, तो इंडिया सेकंड स्टेज में है जो कि एक्सेलरेशन स्टेज है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आपसे एक स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है। फाइन, इंडिया इज एट द सेकंड स्टेज, दैट इज एक्सेलरेशन स्टेज। फाइन, तो ये ग्राफ देख सकते हैं, ये हमारा क्या है? फर्स्ट स्टेज हो गया, इनिशियल स्टेज, जहां पे रूरल सोसाइटी, ट्रेडिशनल सोसाइटी देखने को मिलती है। फिर धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट्स में बढ़ोतरी होती है। फाइन, तो यहाँ पे ग्रोथ शुरू होता है अर्बनाइजेशन का। और थर्ड जो स्टेज है, टर्मिनल स्टेज, यहाँ पे एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है हमारा अर्बनाइजेशन। ठीक, अब हम बात करेंगे तो 2000 सेंसस की अगर बात की जाए तो सेंसस बात करता है 6 टाइप्स ऑफ सिटीज के बारे में। टाउन्स को ये क्लासिफाई करता है इनटू 6 कैटेगरीज, क्लास में बांटता है, क्लास 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो क्लास 1 के अगर हम नीचे से अगर हम चलते हैं, ठीक, तो क्लास 6 में हमारे पॉपुलेशन लेस देन जो 5000 है वो क्लास 6 में आएंगे और 5000 से 999 के बीच में क्लास 5 में आएंगे और क्लास 4 में कौन से होंगे? 10,000 से 19,099। तो इस तरीके से कैटेगरीज में आपको 6 कैटेगरीज में टाउन्स को डिफाइन कर दिया गया। फाइन, तो अगर हम 4th, 5th और 6th की अगर बात करें तो इसको स्मार्ट सिटीज या स्मॉल सिटीज के कैटेगरी में रखा गया है। किसके? ये हमारा स्मॉल सिटीज के कैटेगरी में आ जाता है, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक, क्लास 1 में क्या है? क्लास 1 सिटीज में जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख या फिर उससे ऊपर देखने को मिलती है। आगे चलते हैं। अब अगर हम बात करें कि स्टैट्यूटरी टाउन्स या फिर सेंसस टाउन्स क्या होते हैं, तो 2011 सेंसस के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे। ठीक,
तो स्टैट्यूटरी टाउन्स क्या होता है कि इट इज अ नोटिफाइड अंडर लॉ, जो स्टेट या यूनियन टेरिटरी है वो एक नियम, एक कानून के तहत नोटिफाई करती है किसी भी जो है टाउन को या एरिया को, ठीक है। और उस एरिया में हमें कौन सा बॉडी देखने को मिलता है, हैव लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज वहां पे होना चाहिए, जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, म्युनिसिपल कमिटीज हो गया, कैंटोनमेंट बोर्ड हो गया, या फिर नोटिफाइड टाउन एरिया स्टैट्यूटरी टाउन्स में पाए जाते हैं। और वही सेंसस टाउन की अगर हम बात करें तो ऑल, इसके लिए 3 क्राइटेरिया जो है बनाया गया था कि अगर ये सेटिस्फाई होगा तो वो सेंसस टाउन के कैटेगरी में आएगा। क्या क्राइटेरियाज थे? पहला था कि मिनिमम जो पॉपुलेशन है वो 5000 होना चाहिए, फाइन। और दूसरा क्या है कि जो टाउन है उस पर्टिकुलर टाउन की बात करें तो 75% जो वहां का मेल पॉपुलेशन है या मेल वर्किंग पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर को छोड़ के और अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। और साथ ही साथ जो वहां की डेंसिटी हो, पॉपुलेशन डेंसिटी हो, वो कम से कम कितना हो, एटलीस्ट 400% पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी होनी चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरियाज थे, अगर कोई भी टाउन इसको फुलफिल करता है तो वो सेंसस टाउन के कैटेगरी में आएगा, फाइन। तो अब हम बात करें अगर अर्बन एग्लोमरेशन की, तो अर्बन एग्लोमरेशन क्या है, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस अर्बन स्प्रेड, ठीक। सपोज ये आपका क्या हो गया, सिटी हो गया, कोई लार्ज सिटी, ठीक। तो इसके जो आसपास का एरिया जो इसका आउटग्रोथ है उसको भी अर्बन एग्लोमरेशन में इंक्लूड किया जाता है। या कभी कभार 2 टाउन्स हो गए, ठीक है, टाउन 1 टाउन 2, तो इनको भी अर्बन एग्लोमरेशन में जो हम काउंट करते हैं, फाइन। क्या है, इट इज अ कंटिन्यूअस अर्बन स्प्रेड कंसिस्टिंग ऑफ अ टाउन, ठीक है, टाउन को भी इंक्लूड कर रहा है, साथ ही साथ इसके जो एडजॉइनिंग एरियाज या आउटग्रोथ बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आउटग्रोथ, फाइन। या फिर 2 और मोर फिजिकली कॉन्टिगुअस टाउन्स, 2 टाउन्स आपस में क्या हो, सटे हुए हो, एडजेसेंट हो, टुगेदर विद और विदाउट आउटग्रोथ्स ऑफ सच टाउन्स, मतलब इसके भी जो है आसपास के एरिया आउटग्रोथ होंगे, इस पर्टिकुलर टाउन के भी आउटग्रोथ होंगे, तो या तो इसके साथ, इस आउटग्रोथ के साथ, या फिर इसके बिना भी जो है काउंट कर सकते हैं हम अर्बन एग्लोमरेशन में, फाइन। और इसके लिए क्या एक क्राइटेरिया रखा गया है कि अर्बन एग्लोमरेशन जो भी अगर है, इट मस्ट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट अ स्टैट्यूटरी टाउन, कम से कम जो है एक स्टैट्यूटरी टाउन इसके अंदर अर्बन एग्लोमरेशन के अंदर होना चाहिए, फाइन। स्टैट्यूटरी टाउन के बारे में हमने बताया था कि जहां पे कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, नोटिफाइड एरिया कमिटी हो, या फिर कैंटोनमेंट बोर्ड का होना आवश्यक है, फाइन। और जो पॉपुलेशन है नॉट लेस देन 20,000 से पॉपुलेशन कम नहीं होना चाहिए, इससे जो है इतना या इससे ऊपर होना चाहिए। ये डेफिनेशन जो है 2011 के सेंसस में दिया गया था, ओके। ये आप नंबर्स देख सकते हैं, ठीक, कि कितने स्टैट्यूटरी टाउन, सेंसस टाउन या फिर अर्बन एग्लोमरेशंस 2011 के सेंसस में दिया गया था, ओके, फाइन। आगे चलते हैं हम। अब अगर हम बात करें अर्बनाइजेशन के ट्रेंड्स के बारे में बात अगर की जाए, ठीक है, तो अगर हम 2011 सेंसस के बारे में बात करें तो अर्बन पॉपुलेशन कितनी थी, 377.1 मिलियन पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन हमें देखने को मिली, फाइन। अगर हम परसेंटेज के बारे में बात करें तो 31.16%, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, फाइन। और एनुअल अगर ग्रोथ की बात की जाए, एनुअल ग्रोथ रेट की अर्बन पॉपुलेशन की, तो वो कितनी थी, 2.76%, फाइन, 2.76%। अब हम बात करते हैं कुछ अदर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि सिटीज विद ओवर 1 लाख पॉपुलेशन, जिस भी सिटी का पॉपुलेशन 1 लाख से अधिक होता है तो उसको किस क्लास में डाला जाता है, क्लास 1 कैटेगरी में डाला जाता है, इसके बारे में हमने पहले बात की। तो ऐसे कितने सिटीज थे जिनमें मोर देन 1 लाख या फिर उससे ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिले, तो वो थे 53 ऐसे सिटीज या अर्बन एग्लोमरेशंस देखने को मिले। और इनमें से 44 जो सिटीज थे वो ऐसे थे जहां पे 10 से 44 लाख लोग जो है वहां पे पॉपुलेशन पाई गई, फाइन। और बात करें सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन सा था इंडिया में, तो मुंबई वाज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। और अगर हम हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन की बात करें 0 to 6 एज ग्रुप, तो वो कहां पे, दिल्ली में देखने को हमें मिला,
फाइन, दिल्ली में। और कोझिकोडे जो कि केरला में है, वहां पे हाईएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो देखने को मिला। कोझिकोडे केरला में हाईएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो। और ऐजवाल जो कि मिजोरम में है कैपिटल, फाइन। तो ऐजवाल वाज द मोस्ट लिटरेट सिटी ऑफ इंडिया। मोस्ट लिटरेट सिटी ऑफ इंडिया कौन सा है? ऐजवाल इन मिजोरम, फाइन। कितना था? 98.8% वाज द लिटरेसी रेट, फाइन। तो अब हम बात करेंगे कि 2011 का जो सेंसस था वो 9 ऐसे अर्बन एग्लोमरेशंस या सिटीज देखने को मिले जहां पे पॉपुलेशन जो था वो 40 प्लस से था, ठीक है, ठीक, 40 प्लस देखने को मिला, मतलब 40 लाख की बात हो रही है यहां पे, फाइन। कौन कौन से वो 9 ऐसे सिटीज थे? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जैसा कि हमने बताया कि मुंबई में, फाइन। उसके बाद दिल्ली सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे हमारा कोलकाता, फिर चेन्नई, फिर बेंगलुरु, फिर हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, और 9वां जो था हमारा 9th कौन सा था? वो था सूरत। तो ये 9 ऐसे जो थे सिटीज थे जहां पे पॉपुलेशन 40 लाख से अधिक देखने को मिली, फाइन, मिलियन प्लस पॉपुलेशन, फाइन। तो अब हम बात करते हैं कि टॉप 5 जो अर्बन पॉपुलेशन स्टेट्स थे या यूनियन टेरिटरीज थे, तो वो कौन से थे? महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा जो लोग अर्बन पॉपुलेशन में रहते थे वो कहां पे? महाराष्ट्र में, फाइन। यहाँ पे नंबर्स की बात हो रही है। यहाँ पे सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश आ जाएगा, फिर थर्ड पे तमिलनाडु, फिर वेस्ट बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक। मतलब महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन में लोग रहते हैं, सेकंड पे उत्तर प्रदेश। और बात करें बॉटम 5 अर्बन पॉपुलेशन स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी, तो सबसे ज्यादा या सबसे सॉरी यहाँ पे बॉटम की बात हो रही है, तो सबसे कम लक्षद्वीप में जो है अर्बन पॉपुलेशन देखने को मिलती है, फिर अंडमान निकोबार, फिर सिक्किम तीसरे नंबर पे। स्टेट्स में सिक्किम में सबसे कम है, फाइन। और वैसे अगर ओवरऑल देखें तो लक्षद्वीप में। आगे चलते हैं। अब हम बात करें अगर टॉप 5 अर्बन पॉपुलेशन स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में बात करें, तो गोवा में सबसे ज्यादा जो है अर्बन पॉपुलेशन का देखा जाता है परसेंटेज के टर्म्स में, 62.17। दूसरे नंबर पे हमारा मिजोरम आ जाता है, कितना? 51.5%। थर्ड पे हमारा तमिलनाडु, फिर केरला, फिर महाराष्ट्र चौथे नंबर पे आ जाता है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की बात हो रही है। और वैसे महाराष्ट्र क्या है? टॉप पे है इन टर्म्स ऑफ अगर नंबर की बात करें, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन रिजाइडिंग इन अर्बन एरियाज, फाइन। अब हम बात करते हैं टॉप 5 अर्बन पॉपुलेशन इन यूनियन टेरिटरीज की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो है दिल्ली की बात करें अगर हम, दिल्ली टॉप पे हमारा आता है इन टर्म्स ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, जहां पे 97.5% जो है लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं। चंडीगढ़ दूसरे नंबर पे हमारा आ जाता है, कहाँ? कितना है? 97.3%। थर्ड पे लक्षद्वीप आ जाता है 78.1%। मतलब अगर यहाँ पे थर्ड पे लक्षद्वीप हमें देखने को मिलता है, फोर्थ पे दमन एंड दीव, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये हमारा अर्बनाइजेशन के बारे में था, जो भी इंपॉर्टेंट जहाँ से आपके सवाल बनते हैं, फाइन। अब हम बात करेंगे रिलीजियस सेंसस के बारे में। इससे भी आपको पिछले साल जो है एक सवाल पूछा गया था, फाइन। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से भी आया था, तो इसलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो रिलीजियस पॉपुलेशन की बात करें 2011 सेंसस में, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? हिंदू, कितना? 79.8%, फाइन, 79.8%। या फिर अगर नंबर्स में बात करें तो 96.6 करोड़ आउट ऑफ 121 करोड़, फाइन। दूसरे पे मुस्लिम, थर्ड पे क्रिश्चियन, फोर्थ पे सिख, फिर बुद्धिस्ट, और सबसे कम जो पॉपुलेशन है किसकी है? किस रिलीजन की? जैन, जो कि 0.45 जो है करोड़ देखने को मिलती है, और परसेंटेज में 0.4%, फाइन। इसके बाद अदर्स का हमारा कैटेगरी आ जाता है, ओके। तो अगर परसेंटेज में भी बात करें तो हिंदू सबसे ज्यादा है, इनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और ग्रोथ रेट की बात की जाए, डेकेडल ग्रोथ रेट, किस रिलीजन का सबसे ज्यादा डेकेडल ग्रोथ रेट देखने को मिला या दशकीय वृद्धि देखा गया, तो वह है मुस्लिम्स का। कितना है? 24.6% इनका डेकेडल ग्रोथ रेट था, फाइन। और दूसरे नंबर पे हिंदू, दैट इज 16.8%, ओके। और सबसे कम अगर बात करें डेकेडल ग्रोथ रेट, तो वो जैनिज्म, जैन्स की देखी गई, 5.4%।
और सेक्स रेशियो की बात करें तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो क्रिश्चियंस में देखे गए 1023। ठीक है, क्रिश्चियंस में सबसे ज़्यादा जो है सेक्स रेशियो देखने को हमें मिला। फाइन, आगे देखते हैं। अब हम बात करें कि रिलीजियस ग्रुप इन अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है, रिलीजियस ग्रुप इन अर्बन पॉपुलेशन, तो जैन्स जो हैं अपने पॉपुलेशन का, जैन्स के टोटल पॉपुलेशन का 78.7% जो है वो अर्बन एरियाज में रहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा अगर हम बाकी के रिलीजन्स को कंपेयर करें। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं कि 80% के लगभग नियर अबाउट देखा गया है। और बुद्धिस्ट की बात करें तो बुद्धिस्ट के जो 43% इनका जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में रहता है, और वहीं क्रिश्चियंस और मुस्लिम का ऑलमोस्ट 40% लगभग बराबर है इनका। फाइन, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। और हिंदू की बात करें तो 29% ऑफ हिंदूज जो हैं वो अर्बन एरियाज में रिसाइड करते हैं। फाइन, और सिख 28%, जो कि सबसे कम सिख पॉपुलेशन जो है अपने एक तरीके से अर्बन एरियाज में देखने को मिलते हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं ये रीजन वाइज अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन 2011। यहाँ पे रीजन वाइज बात की जा रही है। तो हिंदू पॉपुलेशन कितनी है? 684.09 मिलियंस में यहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो परसेंटेज टू रूरल पॉपुलेशन, तो ये रूरल पॉपुलेशन का कितना है? हिंदूज पॉपुलेशन की बात करें तो 82% लगभग हम कह सकते हैं टोटल रूरल पॉपुलेशन का। और वहीं अगर टोटल अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो 74.83% हो गया। फाइन, टोटल अर्बन पॉपुलेशन में यहाँ हम देख रहे हैं। और उसी तरीके से मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और जैनिज्म के हमें देखने को मिलते हैं। फाइन, आपका जो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था पिछले साल इस टॉपिक से कि कौन सा रिलीजन ऐसा है कि जिसके पॉपुलेशन का मैक्सिमम हिस्सा वो अर्बन एरियाज में रहता है। और 4 ऑप्शंस आपको दे दिए गए थे, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, हिंदू। ठीक है, इस तरीके से। तो आपका अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, आपका जो आंसर था वो था जैन। ठीक है, जिसके कि 78.7% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में रहते हैं। फाइन, तो इस तरीके से आपका जो पॉपुलेशन टॉपिक है, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन और सेंसस 2011, यही खत्म होता है। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन और सेंसस डिस्कस करेंगे। फाइन, तब तक के लिए जय हिंद।